कहां गया बांके बिहारी मंदिर का 1000 करोड़ का खजाना। सेवादारों पर लग रहे हैं आरोप, लेकिन पुरोहित बोल रहे हैं कि हम तो पहले से जानते थे तहखाने में कुछ नहीं मिलेगा। जो मुख्य सेवादार हैं मंदिर के, वो कहते हैं सरकार की नजर ठाकुर जी के धन पर है। तहखाने में पहले से कुछ नहीं था तो मिलेगा क्या। बांके बिहारी मंदिर में अंग्रेजों के समय में 2 बार डकैती पड़ी, तभी खजाने का बड़ा हिस्सा लूट लिया गया था। मुख्य सेवादार कहते हैं कि यह मंदिर गोस्वामियों की मेहनत से बना है। हमारे पूर्वजों ने कंधे पर ईंट पत्थर ढोकर इसे बनाया है। हमारी दादी परदादी और घर की महिलाओं ने इसके लिए बड़ा त्याग किया है। हमारे पूर्वज स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया और मंदिर में लेकर आए। जब यहां पर कुछ नहीं था तब तो कोई अधिकारी मंदिर की व्यवस्थाएं देखने नहीं आया। अब सरकार की नजर ठाकुर जी के धन कोष पर है। ब्रज के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, सरकार को फिक्र है तो उन मंदिरों का उद्धार कर दे। उसे तो बिहारी जी के मंदिर पर कब्जा चाहिए। यूपी में हजारों मदरसे, चर्च और गुरुद्वारे हैं। सरकार का मन है तो वहां भी कब्जा करे, लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ ठाकुर जी का खजाना चाहिए। यूपी सरकार के खिलाफ ये नाराजगी बांके बिहारी मंदिर के मुख्य सेवादार पुजारी ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी की है। 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन मथुरा के पास वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 54 साल से बंद पड़े खजाने का ताला टूटा तो सबको उत्सुकता थी कि अंदर से क्या मिलेगा। हाई पावर कमेटी के निर्देश पर जब दरवाजा खोला गया तो अंदर दीवारों पर सीलन, फफूंद, सतह पर कीचड़ और धूल की परतें मिली। टॉर्च की रोशनी में जांच अधिकारी तहखाने में गए, लेकिन सामने जो आया वो सोने का भंडार नहीं था, उसके मुकाबले बहुत मामूली था। तहखाने में सिर्फ 2 तांबे के सिक्के, 3 चांदी के डंडे और 1 गुलाल लगी सोने की छड़ मिली। फिलहाल तहखाने के दरवाजे बंद हैं, लेकिन वृंदावन की कुंज गलियों में सवाल यही है कि खजाना आखिर गया कहां। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज का आरोप है कि मंदिर से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का खजाना गायब है। सवाल कई सारे हैं। पहला सवाल यह है कि मंदिर के तहखाने में पहले क्या क्या सामान था। दूसरा सवाल यह है कि खजाना ना मिलने पर सेवायत गोस्वामी परिवार क्या सोचते हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या तहखाने में हुई खोज ने परंपरा बनाम सरकार के एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। और चौथा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी फिर से तहखाना खुलवा सकती है। इन सवालों के जवाब आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए मंदिर का तहखाना आखिर खुलवाया क्यों गया। यूपी के मथुरा जिले से 13 किलोमीटर दूर वृंदावन तीर्थ क्षेत्र पड़ता है। यहीं यमुना नदी के किनारे पर बने प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोलने का फैसला 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने दिया। आदेश के बाद 12 अक्टूबर को कमेटी के सचिव और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने तहखाना खोलने का आदेश जारी किया। 18 अक्टूबर दोपहर 1 बजे के करीब भगवान के गर्भगृह के पास बने तहखाने के गेट को खोलने से पहले सेवायत दिनेश गोस्वामी ने दीपक जलाया। इसके बाद जांच अधिकारियों की मौजूदगी में गेट को ग्राइंडर से काट दिया गया। तहखाने का मुख्य द्वार खुलने के बाद खोजबीन के लिए हाई पावर कमेटी के सारे मेंबर एक एक करके अंदर गए। इस कमेटी में सिविल जज, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, सीओ वृंदावन, सीओ सदर और 4 गोस्वामी शामिल थे। हर एक चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। तहखाने में जांच करने गई टीम के एक मेंबर बताते हैं कि तहखाने में पहले दिन लगभग 4 घंटे तक खोजबीन हुई। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती दरवाजे खोलने की थी, क्योंकि मंदिर के पुरोहितों के पास ताले खोलने की चाबी नहीं थी। ये कमरे करीब आधी सदी से, यानी करीब 50 साल से नहीं खुले हैं। अंदर बहुत अंधेरा और धूल भरी थी। सावधानी बरतने के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर और सांप पकड़ने वालों को अपने साथ लेकर गए, क्योंकि अंदर सांप होने का खतरा भी था। पहले दिन हमें तहखाने में एक लकड़ी का बक्सा और कुछ छोटे बड़े ज्वेलरी के खाली बॉक्स मिले। 4-5 पुराने ताले भी मिले। बक्से में 2 फरवरी 1970 की तारीख का एक लेटर भी मिला। दूसरे दिन भी सुबह से ही खोजबीन शुरू हो गई। 18 और 19 अक्टूबर के 2 दिन की कार्रवाई में हमें 2 तांबे के सिक्के, 3 चांदी के डंडे और 1 गुलाल लगी हुई सोने की छड़ मिली। पुरोहित बोले, हमें पहले से मालूम था तहखाने में कुछ मिलेगा ही नहीं। तहखाने को अचानक खोलना बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी समाज को परंपरा बनाम सरकार की सोच जैसा लगता है। 18 अक्टूबर को जब खजाने का दरवाजा तोड़ा जा रहा था, तब मंदिर के सेवायत मनोज गोस्वामी कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। उन्होंने जांच टीम से कहा कि मंदिर की मर्यादा मत तोड़ो। 50 साल में कभी यह गेट नहीं खुला है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इसमें एक विशाल दाढ़ी वाला नाग है, इसमें बिहारी जी का खजाना है, यह कुबेर का दरवाजा है, इसे खुलना नहीं चाहिए, यह मर्यादा भंग हो रही है। हालांकि मंदिर के खजाने में उम्मीद के बजाय मामूली सामान मिलने से पुरोहित गोस्वामी समुदाय को कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई।
मंदिर के मुख्य सेवायत ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन का गोस्वामी समुदाय ठाकुर जी की सेवा में पीढ़ियों से लगा हुआ है। हम पहले से जानते थे कि तहखाने में कुछ मिलेगा नहीं। अगर तहखाना भरा होता तो गोस्वामी लोग अपने घर से भगवान को पराठे का भोग क्यों लगाते? हम उसी कीमती सामान से ठाकुर जी का भोग ना लगाते। तहखाना खुलवाकर सरकार ने साबित कर दिया है कि वो मंदिर पर कब्जा करना चाहती है। मंदिर के गोस्वामी जो पीढ़ियों से यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं, उस पूजा को खत्म कर सरकार खुद यहां का हैंडओवर लेना चाहती है। सरकार के मंसूबों से साफ है कि उसकी नजर ठाकुर जी के पैसों पर है। सारे खर्चों के बिल रिकॉर्ड हमारे पास है। सरकार को अगर इसकी जांच चाहिए तो हम देने को भी तैयार हैं। गोस्वामियों पर आरोप लगा बांके बिहारी का खजाना खर्च करने का। वृंदावन की कुंज गलियों में बांके बिहारी के खजाने को लेकर लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। पूछने पर कोई इसे भगवान का चमत्कार बताता है तो कोई गोस्वामियों पर भगवान के खजाने को इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। मंदिर के पास मुकुट और पोशाक की दुकान चलाने वाले एक शख्स कहते हैं कि तहखाने में कुछ भी ना मिलना यह बताता है कि भगवान की सेवा में लगे लोगों ने कहीं ना कहीं खजाने में रखे बक्सों से कीमती सामान निकाला और वहीं पर उसे खाली छोड़ दिया। राजस्थान से वृंदावन दर्शन करने आए एक शख्स कहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी बहुत टाइम से यहां का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। उन्हें ही पता रहता है कि मंदिर की कौन सी चीज कहां पर रखी है। हमें तो लगता है कि खजाने के सामान के बारे में उन्हें पता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सामान उनकी फैमिली में कहीं यूज हो गया हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो चीजें भगवान का दान थी, इसलिए पूरी जवाबदेही गोस्वामियों की बनती है। हालांकि बांके बिहारी व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज गौतम का कहना है कि बड़े बड़े लोगों को लग रहा है कि बांके बिहारी मंदिर के तहखाने में पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तरह बहुत माल होगा। यहां भगवान ने चमत्कार दिखाकर सब कुछ गायब कर दिया। दुनिया जान गई है जो बिहारी जी का माल था वो उनका है और उनका ही रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई सेवायत गोस्वामियों ने खजाने में हेरफेर की है? इस सवाल को नकारते हुए बांके बिहारी के मुख्य पुजारी ज्ञानेंद्र गोस्वामी ने अपने पूर्वजों का एक किस्सा सुनाया। ज्ञानेंद्र के मुताबिक अंग्रेजों के शासनकाल में 1920 से 1940 के बीच मंदिर के खजाने में 2 बार लूट हुई। ऊंटों पर खजाने का माल लाद कर लुटेरे अपने साथ ले गए। वो कहते हैं हमारे पूर्वजों ने खजाना बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा लूट लिया गया। बाद में जो दान लुटेरों की पहुंच से बच गया उसे हमारे गोस्वामी समाज के लोगों ने लाला हर गुलाल को दिखाया। उन्होंने मंदिर के चौक पर सारे आभूषण गलाकर भगवान का हिंडोला यानी कि झूला बनवाया। इसमें जो कुछ कमी रह गई उसे हर गुलाल जी ने ही पूरा करवाया। ज्ञानेंद्र आगे बताते हैं 1947 के बाद पहली बार इसी झूले पर ठाकुर जी विराजे थे। तब से हर साल हरियाली तीज पर भगवान को इसी झूले पर झुलाया जाता है। मंदिर को आजादी से पहले ग्वालियर, करौली और भरतपुर जैसे अलग अलग राजघरानों से मिले कीमती आभूषण लूट लिए गए। जो कुछ भी बचा उसे झूले में लगा दिया गया। आजादी के बाद 1971 में गोस्वामियों ने मंदिर के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया। तब से दान में मिला सारा सामान उसी में रखा जाता है, इसलिए खजाने में हेरफेर हो ही नहीं सकती है। 1862 में बांके बिहारी मंदिर की स्थापना के बाद यहां के पुरोहितों को तहखाने की जरूरत महसूस हुई। यहां पर ठाकुर जी के रोजाना इस्तेमाल होने वाले बर्तन, कलश, स्नान सामग्री और पुराने आभूषण रखे जाते थे। इनकी सुरक्षा को देखते हुए गर्भगृह के ठीक नीचे एक तहखाना बनवाया गया था। बांके बिहारी मंदिर को पाकिस्तान से भी दान मिला था। अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। बांके बिहारी मंदिर में कई साल से दान की गई संपत्ति ना मिलने पर मथुरा और वृंदावन के लोगों और संत समाज में भारी निराशा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मुख्य हिंदू पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, दुख जाहिर किया है और कहा है कि मंदिर का तहखाना जब खोला गया उस पर ना तो सरकार की सील लगी थी, ना उसके अंदर कुछ मिला है। मंदिर में भक्तों, राजा महाराजाओं और श्रद्धालुओं ने कई सालों से करोड़ों की संपत्ति, हीरे जवाहरात और आभूषण दान किए थे। बिहारी जी को देश के हर राज्य, यहां तक कि पाकिस्तान से भी दान मिला, जमीनें मिली, लेकिन तहखाने में उनसे जुड़ा कोई अभिलेख नहीं मिला और संदूक खाली है। वो कहते हैं मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।